नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे तीसरी प्रश्नावली निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, इस ज्यामिति में बिंदु की स्थिति विशिष्ट संख्याओं के द्वारा निरूपित की जाती है, जिन्हें हम निर्देशांक कहते हैं, तथा उनसे विभिन्न आकृतियां, रेखाएं, वक्र आदि को बीजीय समीकरणों द्वारा निरूपित किया जाता है। इस प्रकार ज्यामिति की यह शाखा रेखा गणित तथा बीज गणित के सम्मिश्रण से विकसित हुई है। अतः निर्देशांकों के प्रयोग के कारण गणित की इस शाखा को निर्देशांक ज्यामिति कहा जाता है। इसके निर्देशन के लिए ज्यामिति गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इस अध्ययन को फ्रांसीसी दार्शनिक और गणितज्ञ रेने देकार्ते ने विकसित किया था। इसके लिए एक तल में दो रेखाएं लंबवत खींची जाती है। जिस तल में ये रेखाएं खींची जाती है उस तल को कार्तीय तल कहा जाता है। रेने देकार्ते ने ये विकसित की थी, इसलिए इस तल को कार्तीय तल, जिस तल में किसी बिंदु या वस्तु की स्थिति बताने के लिए हम दो रेखाएं खींचते हैं लंबवत, उस तल को हम कहते हैं कार्तीय तल। और जो रेखाएं खींचते हैं वह कहलाती है कार्तीय अक्ष। कार्तीय अक्ष दो होते हैं। इनमें एक रेखा होती है क्षैतिज, जिसको x और x डैश लिखा जाता है, और ऊर्ध्वाधर रेखा को y और y डैश लिखा जाता है। जो क्षैतिज रेखा है x और x डैश, इसको x अक्ष कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर रेखा y और y डैश, इसको y अक्ष कहा जाता है। जहां ये दोनों रेखाएं मिलती है उसको हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु को O से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसके निर्देशांक होते हैं 0 0। जिस तल पर ये रेखाएं खींची जाती है वो चार भागों में बढ़ जाता है। इस प्रत्येक भाग को कहा जाता है चतुर्थांश। चार चतुर्थांश होते हैं। यह प्रथम चतुर्थांश, यह होता है द्वितीय चतुर्थांश, यह होता है तृतीय चतुर्थांश, और यह होता है चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम जो चतुर्थांश है इसमें x और y दोनों निर्देशांक धनात्मक होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश, इसमें x निर्देशांक ऋणात्मक होता है, y निर्देशांक धनात्मक होता है। तृतीय चतुर्थांश, इसमें जो बिंदु है उसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक होते हैं, x भी ऋणात्मक और y भी ऋणात्मक। और चतुर्थ चतुर्थांश है, इसमें x धनात्मक होता है और y ऋणात्मक। x निर्देशांक को भुज और y निर्देशांक को कोटि कहा जाता है।
बिंदु या तो 4/4 में होता है या फिर अक्ष पे, एक्स अक्ष अथवा वाई अक्ष पर। बिंदु एक्स अक्ष पर है तो y निर्देशांक 0 होगा। बिंदु y अक्ष पे है तो x निर्देशांक 0 होता है। इनका प्रयोग करते हुए हम निर्देशांक ज्यामिति द्वारा किसी बिंदु या वस्तु की स्थिति बता सकते हैं। जैसे देखो, अब इसका पहला सवाल है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे? सर्वप्रथम टेबल लैंप को एक बिंदु तथा मेज को एक समतल मान लेते हैं। मान लीजिए ये टेबल है, इस टेबल पर ये लैंप रखा हुआ है। अब इस लैंप की स्थिति अपन को बतानी है, तो इस लैंप को अगर बिंदु माने तो इसकी टेबल के दो कोरे हैं, एक तो है लंबी और एक छोटी। लंबी कोर से दूरी क्या है और छोटी कोर से दूरी क्या है, ये अपन देखते हैं। टेबल के लंबी कोर से लैंप की दूरी माना 25 सेमी है तथा छोटी कोर से
लैंप की दूरी 40 सेमी है। तब लैंप की स्थिति पच्चीस 40 या 40-25 होगी। इसका मतलब अगर अपन इसको y अक्ष माने और इसको x अक्ष माने तो x अक्ष से दूरी y निर्देशांक के बराबर होती है और y अक्ष से दूरी x निर्देशांक के बराबर। x निर्देशांक हमेशा आगे लिखा जाएगा और y निर्देशांक हमेशा पीछे लिखा जाएगा। अगर हम इसको x अक्ष माने और इसको y अक्ष माने तो x अक्ष से दूरी y निर्देशांक होती है और y अक्ष से दूरी x निर्देशांक होती है। तो जब भी हम लिखेंगे x निर्देशांक पहले आएगा और y निर्देशांक बाद में। तो अगर ये x अक्ष है तो 40 जो होगा y निर्देशांक होगा और 25 जो होगा वह x निर्देशांक होगा। तो इस क्रम में पहले आएगा 25 और 40। और यदि इसको x अक्ष माने और इसको y अक्ष माने तो x अक्ष से दूरी y निर्देशांक, तो x अक्ष ये है तो फिर y निर्देशांक 25 होगा और ये y अक्ष है तो 40 x निर्देशांक होगा, तब ये दूरी। तो दोनों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है, वह अक्ष के अनुसार रहेगा। इसका मतलब x निर्देशांक हमेशा आगे लिखा जाएगा और y निर्देशांक हमेशा पीछे लिखा जाएगा। ऐसे देखो इसका दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2 है, सड़क योजना एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा और पूर्व पश्चिम दिशा की दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर
200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं द्वारा निरूपित कीजिए। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकते हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है। जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में तथा दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है
यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है तथा पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये क्रॉसिंग पर मिलती है तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2-5 कहेंगे। इस परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि पहला कितनी क्रॉस स्ट्रीट 4-3 माना जा सकता है। दूसरा, कितनी क्रॉस स्ट्रीट 3-4 माना जा सकता है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इन सड़कों के बीच की जो दूरी है वो है 200 मीटर। यह सड़क 1, यह सड़क 2, यह सड़क 3, यह सड़क 4 और यह सड़क 5।
यह है सड़क 1, यह है सड़क 2, यह है सड़क 3, यह है सड़क 4 और यह है सड़क 5। अब इसमें सड़क नंबर 2 जो उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और जो सड़क नंबर 5 है वो पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। इसको हम कहते हैं 2-5। क्या कहते हैं इसको? अब इसी परंपरा का प्रयोग करते हुए अपन को बताना है कि कौन सी या कितनी स्ट्रीट 4-3 है और कितनी 3-4 है। इसके लिए इस प्रकार 2 रेखाएं खींचेंगे, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। 5 सड़कें, जहां ये मिलेगी वहां क्रॉसिंग सी लिख देंगे। ये पूर्व पश्चिम जाती हुई 5 सड़कें। इनके बीच की दूरी 200 मीटर है। सड़क को मार्ग लिखा जा सकता है। ऐसे ऊर्ध्वाधर सड़क 1, सड़क 2, सड़क 3, सड़क 4, सड़क 5। मार्ग 1, मार्ग 2, मार्ग 3, मार्ग 4, मार्ग 5। पूर्व पश्चिम की ओर जाती हुई 5वीं सड़क और दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण को जो जाती है उसको हम कहते हैं 2 और 5 क्रॉस स्ट्रीट। इसी परंपरा का प्रयोग करते हुए 4 और 3, तो 4 जो उत्तर दक्षिण जाएगी और तीसरी सड़क जो पूर्व पश्चिम जाती है उसको हम कहेंगे 4 और 3। तीसरी जो सड़क पूर्व उत्तर दक्षिण जाती है और जो चौथी सड़क जो पूर्व पश्चिम जाएगी उसको हम कहेंगे 3 और 4। 3 और 4। दोनों की क्रॉस मार्ग ऊपर की आकृति में चिन्हित की गई है। ये अद्वितीय प्राप्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार हम निर्देशांकों का प्रयोग करते हुए किसी भी बिंदु की स्थिति बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही।